आपने सारे कॉलम कंफर्म कर दिए और अगर आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपको कितने रुपए की टैक्स पेमेंट करनी है या कितने रुपए का आपका रिफंड आ रहा है। इस केस में अगर टैक्स पेमेंट आ रही है तो आप इसमें पे नाउ कर जाएंगे और ये सीधा आपको इस लिंक पर ले जाएगा। आपको यहाँ पर इसका एड्रेस चेक कर लीजिए, onlineservices.in.egob.nsdl.com। यहाँ पर आपको चालान नंबर 280 सेलेक्ट करना है अगर आपको कोई इनकम टैक्स की सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे करना है। तो आपको जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो टाइम मिलता है वो 30 मिनट मिलता है और आपके हाथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको अपना पैन नंबर पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, सिटी पता होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना टैक्स एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। टैक्स एप्लीकेबल में कॉर्पोरेशन टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनीज मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो आप कंपनी वाला कॉर्पोरेशन टैक्स सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूआई पार्टनरशिप फर्म के केस में इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। टाइप ऑफ पेमेंट, एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो 100 नंबर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो 300 नंबर और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे कर रहे हैं तो 400 नंबर। मतलब अगर आप साल के खत्म होने से पहले कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे एडवांस टैक्स का पार्ट मानते हैं तो 100 नंबर करेंगे। रिटर्न भरने से पहले बट साल खत्म होने के बाद कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स करेंगे। और अगर रिटर्न भरने के बाद कोई टैक्स पे कर रहे हैं किसी डिमांड के अगेंस्ट में तो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे करेंगे। यहाँ पर आप अगर एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स आप अपना अकॉर्डिंगली बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं देती गवर्नमेंट। आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है। अगर आप इसको 2020-21 के लिए कर रहे हैं तो आपको 21-22 असेसमेंट ईयर डालना होगा। 21-22 असेसमेंट ईयर डालने के बाद आप अपना फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, प्रीमाइसेस, रोड, एरिया ये सब डिटेल डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपना सिटी, स्टेट जो कि मैंडेटरी है वो डालकर भी आगे बढ़ सकते हैं। देन आप उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपको इसमें कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा अगर समझ नहीं आ रही है तो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद ये आपको आपकी डिटेल दिखाएगा। अगर कोई एरर थी तो तभी एरर आपको बता दिया होता। तो यहाँ पर अपना देख सकते हैं टैक्स एप्लीकेबल 20, टाइप ऑफ पेमेंट 100, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, आईसीआई, परमानेंट अकाउंट नंबर, अपनी कंपनी का नाम आपका मार्क्स फॉर्म में आ गया, वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। असेसमेंट ईयर 21-22। तो यहाँ पर इसको पढ़िए कि फाइनेंशियल ईयर इज 2021 फॉर द एबव असेसमेंट ईयर सेलेक्ट। मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 2021 की कर रहे हो असेसमेंट ईयर 21-22 डालकर। सिटी, स्टेट ये सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप आई एग्री करेंगे। ये आपका बैंक का होम पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में अगर आप एक कॉर्पोरेट यूजर हैं तो कॉर्पोरेट यूजर, रिटेल यूजर हैं रिटेल यूजर की तरह लॉगिन करना चाहते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल की तरह लॉगिन करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल यूजर, डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, डिगी पे से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कंपनी के अकाउंट से ही पे करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट यूजर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ गई। यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका कि आपका ये टैक्स का टाइप, पूरा चालान का डिटेल दिखा रहा है जो आपने भरा था। डिटेल ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स का बाइफर्केशन देंगे कि कितना आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सरचार्ज पे कर रहे हैं, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स। तो अगर आप 5 लाख रुपीस कर रहे हैं तो यहाँ 5 लाख रुपीस डाल देंगे।
कैलकुलेट करेगा ये आपकी टोटल अमाउंट को। यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा और आप इसको कंटिन्यू करके इसको पे कर सकते हैं। पे करने के बाद अपना चालान सेव कर लें। ₹800 जो आपकी टैक्स पेमेंट आ रही थी और जो आपने वो टैक्स पेड कर दिया, तो फिर आपको वो टैक्स पेड की डिटेल आपको इसके अंदर आके डाल देनी है। यहाँ पर आप टैक्स ऐड करेंगे, BSR कोड डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट डालेंगे एंड अमाउंट डालकर इसको ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज तो ये इसने आपका दिखा दिया टोटल टैक्सेस पेड और ये इसने कर दिया कंफर्म।